पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना। सबसे पहला काम हमारा रहता है पेशेंट का रिस्पॉन्स कैसे चेक किया जाता है। आप कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश। हे आर यू ओके, हे आर यू ओके, पेशेंट बेहोश है, ये आप बेहोश हो जाए और गर्दन भी टेढ़ी रख सकते हैं, ठीक है। तो ये पेशेंट क्या है, बेहोश है। फॉर एग्जाम्पल 2 टाइप के पेशेंट मैं आपको बताऊंगा। ये पेशेंट बेहोश है, मैंने टैप किया और टैप कहाँ पे करना है, ये जो बोन्स है, ये जो कॉलर बोन आप बोलो, जो क्लैविकल बोन बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज, क्लैविकल बोन, इन पे क्यों टैप किया जाता है। जहां पे अगर टैप करते हो, जो सॉफ्ट बोन होती है, जो वाइब्रेट करती है पूरी बॉडी, तो अगर पेशेंट बेहोश होगा तो उसको वो होश में आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। यहाँ पे टैप करने, ऐसे मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, यहाँ पे कर सकता हूँ, बट ये वाली जो बोन है यहाँ पे टैप, जैसे आपने यहाँ पे टैप किया 3 बार, ठीक है। जैसे आपने ये 3 बार टैप किया, ये आप ओके पूछ सकते हैं इंग्लिश में। अगर आपकी लोकल लैंग्वेज है, हे भाई साहब क्या बात हुई आपको, भाई साहब बात करिए मेरे साथ, तो कुछ भी आप 2-3 बार आपने ट्राई करना है, आपने पूछना है कि भाई साहब क्या हुआ। तो अगर 2 रिस्पॉन्ड आएंगे, या तो कॉन्शियस या फिर अनकॉन्शियस। फॉर एग्जांपल पहली लेके चलता हूं मैं, अनकॉन्शियस, ये बंदा बेहोश पड़ा हुआ है। ठीक है, अब मेरी नेक्स्ट कार्रवाई क्या होगी, रिस्पॉन्ड चेक हो गया। जैसे ही आपको अनकॉन्शियस पेशेंट मिलता है तो आपने इमरजेंसी सर्विस को आपके अपने जो साथी होगा उसको आपने कॉल करनी है कि आप ईएमएस को अलर्ट कर दें। जैसे मैंने आपको लेसन नंबर 2 एक मिनट यार, आप बैरक से उठ के आते हो, बैरक में कोई आदमी नहीं है इस वक्त, कल भी मैंने देखा, आज भी देख रहा हूँ, फैन सारे चल रहे हैं। प्लीज फैन को थोड़ा बंद कर दिया करो, उसको थोड़ी रेस्ट भी हो जाती है और बिजली का बिल भी डिपार्टमेंट का काम आता है। ठीक है, ठीक है सर। सभी फैन चल रहे हैं वहाँ। सर मैस वाले आते हैं ना सर, तो क्या है, जब हम किसी पेशेंट के कांटेक्ट में जाएंगे, सबसे पहले सीन को सिक्योर करना है। अगर कोई ऐसी चीज लग रही है आपको कि मैं इनको इनिशियल असेसमेंट या पीएसटी दूंगा तो वो मेरे लिए खतरा है, तो आपने उसको साइड पे कर देना है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई ऐसी चीज है जहाँ पे आपको और पेशेंट को खतरा है, उसको आपने अलग करना है, उसको बोलते हैं सीन सिक्योर करना। सीन को सिक्योर कर दिया हॉटस्पॉट सीन पे, उसके बाद आपने पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक किया। रिस्पॉन्स चेक करने से क्या पता चल गया पेशेंट किस टाइप का है, अनकॉन्शियस है, जो कॉन्शियस है। अब मुझे मिला पेशेंट अनकॉन्शियस। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, जैसे मुझे अनकॉन्शियस मिला तो हमने जो फर्दर एडवांस केयर है, एडवांस केयर कौन सी होती है, ईएमएस, जो मेडिकल इमरजेंसी होती है, उसको हमने कॉल कर देना। वहां पे ऐसे हादसा हुआ जो आपका लीडर या आपके साथ दूसरा बंदा होगा, उसका काम आपने अपना काम स्टार्ट कर देना। आपका जैसे ही कंफर्म हो गया, दूसरे बंदे का काम है ईएमएस को अलर्ट कर देना। ठीक है, दोनों काम स्टार्ट हो गए। जैसे आपके पास पता चल गया, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होगा एयरवे ओपन करना। जैसे एयरवे ओपन करना है, इसके लिए 2 मेथड मैंने आपको कल बताए थे, जॉ थ्रस्ट मेथड और चिन लिफ्ट मेथड। जो जॉ थ्रस्ट मेथड है, जॉस को हमने प्रेस करना है। इसका मकसद क्या है, ये कहाँ पे यूज किया जाता है, ट्रॉमा पेशेंट। ट्रॉमा पेशेंट कौन सा हो गया, जो एक्सीडेंटल वाले केस है, इसके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ जो बंदा बेहोश हो गया, चोट भी लगी है इसको, बट वो चोट हम बाद में देखेंगे। जो हमें पहले कौन सी चीज देखनी है, लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज, इनिशियल असेसमेंट लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज को चेक करना है, ताकि इसकी सांसें चलती रहेंगी तो मैं इलाज कर पाऊंगा। अगर इसकी सांसें ही बंद है तो मैं यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का मेरा कोई फायदा है। इतनी देर में वो इंसान कोलैप्स करता है। हमें पट्टी बांधने में, उसको सीधा करने में 15-20 मिनट चल जाते हैं, और सांस अगर 3-4 मिनट बंद हुई, 2-2.5 मिनट बंद हुई तो वो बंदा कोलैप्स कर जाता है। वहाँ पे 10 मिनट के बाद वो डेथ हो जाएगी। अच्छा, अब मेरा रिस्पॉन्स चेक हो गया, अब मैंने इसका एयरवे ओपन करना है। एयरवे ओपन करने के लिए तो मैंने ये तरीका आपको बताया था, इस तरीके से ये आपने हाथ रखना है यहाँ पे, और 2 उंगलियों के साथ आपने इस तरीके से ये इतना तक आपने इसको सीधा करना है। इससे क्या हो जाएगा, ये जो ट्रैकिया है ये सीधा हो जाएगा। अगर जिसकी गर्दन इस तरीके से टेढ़ी है, इस तरीके से पड़ी हुई है, आपने कुछ नहीं करना है। जहाँ तो मेडिकल का पेशेंट तो आप यहाँ से भी सीधा कर सकते हो, फिर उसको हमें पता रहता है, हम मान के चलते हैं कि इसको कोई एक्सीडेंटल केस नहीं है, तो इसको स्पाइन इंजरी होने के चांसेस ना के बराबर है। बट अगर वो मेडिकल ट्रॉमा का पेशेंट है तो आपने क्या करना, प्रॉपरली इसको पीछे जाना है, इसके इस तरीके से दोनों हाथों के साथ इसको पहले स्टेबलाइज सीधा करना है। पहले उसको यहाँ से हाथ लगाना है, कोनियाँ अपनी नीचे लगानी है, जहाँ पे जगह थोड़ा सा नीचे जाएगा, बस। ठीक है, इस तरीके से मैं आपको ये चीज आपने यहाँ से पकड़ना है, और इसको क्या करना है, इस तरीके से, इस तरीके आहिस्ता आहिस्ता। अगर आपने इस तरीके से कर दिया तो वो जो इसकी चोट है वो और नुकसान करे। बिल्कुल उसको प्रॉपर तरीके से आपने इस तरीके से यहाँ पे लाना है, और फिर आपकी ये जो जांच है इस तरीके से ये हो यहाँ पे। अगर कई बार क्या होता है, आपके माउथ को इतनी लगी होती है, वो आपके दांत जो है वो एक जुड़ जाते हैं, आपने इन पे प्रेशर डालना है। यहाँ पे प्रेशर डालोगे, इसको पेशेंट को थोड़ा पेन भी होगा, तो उससे क्या है, वो थोड़ा सा ढीला होगा, तो आपने यहाँ से इस थंब के साथ इसको खोलने की कोशिश भी करनी है। अगर माउथ में कुछ दिख रहा है तो फिंगर स्प्रिट के साथ उसको आप निकाल, कई बार दांत टूट के बीच में रहता है उसको, जहाँ फिर कोई ऐसी चीज
अंदर चली जाती है, तो उसको आपने फिंगर स्प्रिंग के साथ उसको बाहर निकाल देना। बस यहाँ पे आपने इस तरीके से उसको हेड को स्टेबलाइज कर दिया और एयरवे उसका ओपन कर दिया इस तरीके से, ठीक है। ये आपका एयरवे ओपन हो गया। यहाँ पे आपने देख लो फिर से, ये याद मेथड है इस तरीके से, यहाँ पे आपने और यहाँ पे आपने इस तरीके से पीछे करना है, और ये वाली दो उंगलियां इसके साथ इसका ओपन करना और लगा लेनी है, कुछ पढ़ना। ये आपका एयरवे ओपन हो गया इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पे आपकी पहली कार्य स्टार्ट हो गई, तो पहला आपने काम कर दिया, इसका एयरवे हो गया। अब ये कोशिश भी करेगा, थोड़ी सी कोशिश भी करेगा, इसका ट्रैकिया सीधा सांस लेना स्टार्ट कर, नहीं ले रहा कोई परेशानी नहीं। दूसरा पार्ट में हम चलते हैं इसकी सांसें चेक करना। क्या चेक करना? ये सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। जैसे मैंने आपको कहा पहले, हमें पता होना चाहिए कि ये पेशेंट जिंदा भी है या नहीं। तो जिंदा पेशेंट को चेक करने के लिए उसकी सांसें चेक करनी। सांसें चेक करने के लिए मैंने कौन सा मेथड बोला था? लुक लिसन। अब इस मेथड को कैसे अप्लाई किया जाता है ये देखिए। मेरी नजरें कहाँ पे रहेंगी? पेट और चेस्ट पे, ठीक है। इसको ये लुक का मेथड हो गया। लिसन का क्या हो गया? मैंने सुनना। क्या सुनना है? इसकी बात इसकी जो सांसें हैं वो जब इंसान लेता और छोड़ता है, उसकी जो आवाज है, कान अपना साथ में रखना है, और जो कान के साथ मुझे जो आवाज आएगी इसकी सांसों की, उसको मैंने सुनना है। और जो वो सांस छोड़ेगा मेरे गाल के ऊपर टच होगी तो वो हमें फील। ये तीन चीजें मैंने एक ही टाइम में करनी इस तरीके से। भाई साहब ठीक हो? ये देखो, अब ये सांस छोड़ रहा है तो मेरे यहाँ पे फील हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है। दूसरा, मुझे देख के पता चल रहा है कि ये अप एंड डाउन कर रहा है या नहीं। अब ये कितनी देर करना है? मिनिमम आप 5 सेकंड में पता लगा सकते हो। कैसे? जैसे मैंने आपको कल बोला था, 12 से 20 बार एक पेशेंट जो है वो सांस लेता है। मतलब कोई 12 बार लेता है, कोई 14 बार, कोई 13। हम मान के चलते हैं 12 बार। जैसे ये पेशेंट 12 बार सांस ले रहा है 1 मिनट में। अब इसको डिवाइड कर दो आप। 30 मिनट में कितने बार? 30 सेकंड में कितने बार हो गए? 6। 15 में 3, 5 में 1 बार, और 5 सेकंड से हमें पता चल जाएगा कि इंसान ले रहा है या नहीं। अगर फिर भी आपको डाउट है, आप 10 सेकंड, ठीक है, 10 सेकंड में भी अगर वो एक बार सांस ले रहा है, बट 5 सेकंड में भी आपको क्लैरिटी हो जाती है कि ये इंसान जिंदा है या नहीं। और 5 सेकंड कैसे कैलकुलेट करने हैं? जहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं तो 5 सेकंड को हमने इस तरीके से बोलना है ताकि हमें पता चल जाए। अगर मैं बोलूँगा 1 2 3 4 5 तो वो सेकंड नहीं होंगे, क्योंकि सेकंड में गैप डालना पड़ता है। मतलब एक सेकंड में दूसरे सेकंड में जाने के लिए जो गैप होता है उसको कवर करने के लिए बीच में गिनती डाली जाती है, जिसको बोलते हैं 1000 या आप 1000 भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे 1001 1002 1003 1004 1005, बस ये गिनती 5 सेकंड हो जाएंगे। जैसे 1000 बोलने का मेरा मकसद ये है, जो गैप है एक सेकंड से दूसरे सेकंड तक जाने का, वो कवर हो जाएगा। इसलिए मैं यहाँ पे 5 सेकंड चेक करूँगा। मैं आपको डेमो देता हूँ इस तरीके से। 1001 1002 1003 1004 1005। अब इसने 3 बार यहाँ पे अप एंड डाउन किया, ठीक है। अब लेकिन ये पेशेंट जो है वो अभी थोड़ा सा डेमो के तौर पे दिखा रहा है। बट अगर ये पेशेंट एक बार भी ऊपर नीचे कर रहा है, चलो फॉर एग्जांपल यही मान के चलते हैं 3 बार किए। अब इसको टोटल कर दो आप, 1 मिनट में कितनी बार सांस लिया? 5 सेकंड में 3 बार, 15 सेकंड में 6 बार, 6 बार, 12 बार, 24 हो गई, ठीक है। तो ये ऊपर नीचे है बट सांस ले रहा है। हमें क्लैरिटी हो गई कि ये इंसान जिंदा है। बस हमें ये पता करना है। 5 सेकंड मैंने आपको बता दिया 1000 डालने के लिए कि क्या मकसद है उसका। 5 सेकंड में अब सांसों का क्लियर हो गया। अगर नहीं ले रहा, अगर जहाँ पे सांस नहीं, 2 पेशेंट आ गए फिर कि सांस ले रहा है या नहीं ले रहा। अब ये फिर भी सांस मुझे क्लैरिटी नहीं हुई, मतलब हम मुझे लगा कि सांस नहीं ले रहा। अब तीसरे स्टेप पे चले जाना। क्या है वो? कैरोटिड पल्स चेक करने, सर्कुलेशन चेक करनी है। वो सर्कुलेशन कैसे चेक करनी है? अगर पेशेंट होश में होता तो मैं यहाँ से 2 उंगलियां इस तरीके से पढ़ता था तो मुझे पता चल जाना कि ये ब्लीड कर रही है। बट अगर ये पेशेंट बेहोश है, हो सकता है इसको ज्यादा लॉस हुआ है, हो सकता है इसकी ब्लीडिंग बह गई है, तो हमने यहाँ पे चले जाना चाहिए। 2 उंगलियां इस तरीके से थंब के साथ चेक मत करना। थंब की अपनी नस होती है तो इससे क्या है, वो कैलकुलेशन नहीं कर पाए। इस तरीके से आपने 2 उंगलियों के साथ यहाँ पे आप, अगर आपको नहीं पता चल रहा, सेंटर पे रखें और इस तरफ घुमा। आपको मोटी पल्स ऐसे टक टक की आवाज है, उसको बोलते हैं कैरोटिड आर्टरीज। कैरोटिड आर्टरीज को भी आपने 5 सेकंड में कैलकुलेट करना है। 1001 1002 1004 1005 आपको पता चल जाएगा कि 5 सेकंड में कितनी बार बीट की। अब ऐसे नॉर्मली क्या है हमारा हार्ट रेट, बीट क्या है, सर्कुलेशन रेट क्या है? 60 to 80। ऐसे तो 72 अप्रोक्सीमेटली है, बट 60 to 80 के बीच में हम नॉर्मल मान के चलते हैं। मतलब अगर 60 और 80 के बीच में ये इंसान सर्कुलेशन कर रहा है इसका हार्ट, तो इट मींस ये ठीक है, कोई ज़्यादा वाली बात नहीं। और मैंने यहाँ 5 सेकंड में इसको कैलकुलेट, फॉर एग्जाम्पल 5 सेकंड में इसकी 5 बार इसकी जो है वो बीट जो है मुझे फील हुई। तो टोटल कर लो, कितनी बार हो गई? 60 बार हो गई।
तो ये 60 बार इसकी सर्कुलेशन चल रही है। जहाँ तो जहाँ पे दो पेशेंट आ जाते हैं, जहाँ तो इसकी सर्कुलेशन चलती है, जहाँ फिर नहीं चलती। जब आपको लगा कि इसकी सर्कुलेशन नहीं चल रही, आपकी सांसें इसकी नहीं चल रही, एयरवे भी इसका ओपन किया बट ये दोनों तीनों चीजें इसकी एब्सेंट है, इसका कोई रिएक्शन नहीं है, वो रिस्पॉन्स इसका नहीं आया, फिर आपने सीधा चले जाना बिना टाइम वेस्ट किए हुए, ठीक है। फिर आपका पेशेंट जो है वो चला गया कोलैप्स और पूरा डेथ, क्लिनिकल डेथ स्टेज। एक पेशेंट, अब दूसरे पेशेंट की बात करते हैं। हमारे पास एक पेशेंट ऐसा मिलता है कि उस पेशेंट की कई बार जो है हम फील करते हैं कि उसकी रेस्पिरेशन जो है, सांस जो है, सॉरी ब्रीथिंग जो है वो नहीं चल रही, लेकिन उसमें थोड़ा सा अगर ब्लड रहता है तो कई बार थोड़ी सी हमें ये जो कैविटी है वो फील होती है, समझ आई बात। ऐसा भी पेशेंट मिलता है कि जो सांसें हैं वो नहीं चल रही होती, लेकिन उसकी जो सर्कुलेशन है, कैविटी पल्स है, वो चल रही है। उस कंडीशन में क्या करना है, सिर्फ आपने पेशेंट को आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देना। आर्टिफिशियल वेंटिलेशन समझते हो, अपनी तरफ से उसको सांस देने की कोशिश करनी है, सीपीआर नहीं देना है, सिर्फ सांस देने की कोशिश करनी है। वो आप कैसे कर सकते हो, आपने इसके नाक को पिच करना है, खोलना है और डायरेक्ट माउथ टू माउथ भी दे सकते हो, और बैरियर डिवाइस, बैरियर डिवाइस होता है जैसे माउथ टू मास्क, माउथ टू बीवीएम, एक बीवीएम मास्क आता है, उसके थ्रू भी आप दे सकते हो, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर के थ्रू भी आप दे सकते हो। लेकिन अगर आपके पास प्रोवाइड कुछ नहीं है तो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन आप खुद भी उसको दे सकते हो। लेकिन कंटामिनेशन, अब उससे कंटामिनेशन से बचने के लिए आपने बीच में कोई ऐसा बैरियर, कोई ऐसी चीज लगा देनी है जिससे आप उसको डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए। कोई रुमाल, कोई पतला दुपट्टा, कोई ऐसा पतला कपड़ा जिससे वो सांसें चली जाए बट वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आप ना आए, क्योंकि जब आपने आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देना है तो पूरा टोटली उसके माउथ में माउथ डाल के देना पड़ेगा। और एक बार जब आप दो तो उसके बाद गैप दो थोड़ा सा, और वो नजरें इधर घुमाओ कि वो सांस आगे जा भी रही है। क्लियर कंसेप्ट? इस तरीके से आपने सिर्फ आर्टिफिशियल वेंटिलेशन देनी है उसको, अपनी तरफ से 10 से 12 बार आपने उसको वेंटिलेट करना है, मतलब 1 मिनट, ठीक है। वो आ गया, सिर्फ आपके रेस्पिरेशन बंद है, अगर कैविटी पल्स चल रही है। बट अगर आपकी तीनों बंद है तो सीपीआर पे चले जाना है, अगर एक चीज बंद है, ब्रीथिंग बंद है, तो आपने आर्टिफिशियल वेंटिलेशन में चले जाना है, और अगर ये तीनों चीजें चल रही है फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है, ठीक है। फिर हमारी नजर जो है वो जाएगी इस पेशेंट के ऊपर कि कहाँ पे उसको एक्सेसिव ब्लीडिंग है। एक्सेसिव ब्लीडिंग समझते हो? एक्सेसिव ब्लीडिंग मतलब हाई मात्रा में ब्लीडिंग जो है वो बाहर, ये हमारा चौथा स्टेप है। क्लियर हो गया? अब हमें जहाँ पे ये पता चल गया कि पेशेंट जो है वो जिंदा, एबीसी चेक किया, सांसें भी ले रहा है, बेहोश है, बेहोश पेशेंट भी जिंदा हो सकता है, ये डाउट मत रखना कि बेहोश है तो ये मर गया, ऐसा नहीं। चेक करने पे आपको क्लियर हो जाएगा कि सांस ले रहा है, सर्कुलेशन भी चल रही है, बट वो बेहोश हो गया, वो हादसे की वजह से भी हो सकता है, ठीक है। तो आपने जब ये चीजें क्लियर कर दी, उसके बाद आपने नेक्स्ट स्टेप पे जाना है, ब्लीडिंग को कंट्रोल करना है। एक्सेसिव ब्लीडिंग, कौन सी ब्लीडिंग? छोटी मोटी कट लगे तो उस पर आप टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा है नहीं। वो वाली ब्लीडिंग जिससे आपको लगता है कि 10 मिनट 15 मिनट वो नहीं रुकी, और ब्लीडिंग को निकलने में कम से कम 20 से 25 मिनट लग जाएंगे, अगर वो 15 से 20 मिनट, अगर एम्प्यूटेड पार्ट नहीं है। एम्प्यूटेड पार्ट समझते हो? एम्प्यूटेड पार्ट होता है कोई बाजू कट के अलग होगी, उस स्पीड में क्या होता है, फ्लो जो है वो ज्यादा होता है, तो उसको भी आपने कंट्रोल करना है। लेकिन अगर आपकी ब्लीडिंग बह रही है तो 15 से 20 मिनट आप लग जाएंगे उसको पेशेंट को डेथ स्टेज में जाने के है। तो इसीलिए वो आगे आप नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगा कितना ब्लड चाहिए, क्या है, कितना चाहिए, कहाँ पे कौन सी कैसे कंट्रोल। लेकिन आपको अभी पता होना चाहिए कि अब उसके बाद हमारी नजर कहाँ पे जाएगी, ब्लीडिंग कंट्रोल, ठीक है। अगर आपके साथ ही 2 हैं, अगर आप वहाँ पे उस दो रेस्क्यू एक पेशेंट को डील कर रहे हैं, तो जो पेशेंट एक उसको एबीसी चेक कर रहा है, दूसरा पेशेंट जो है वो उसके साथ उसको कंट्रोल ब्लीडिंग को हेल्प कर सकता है। बट ऐसा ना हो कि आप ही उसको ये दोनों करोगे तो पहले उस पर लग जाओगे, वो टाइम, ठीक है। तो जो पेशेंट उसका एबीसी चेक कर रहा है, दूसरा अगर कहीं नीचे उसको ब्लीडिंग है तो वो उसको कंट्रोल कर सकते हैं। मोदी ने कर दिया। क्लियर? नहीं तो आप अकेले हो तो इसको चेक करने के बाद आपने जहाँ से यहाँ पे ब्लीडिंग है, यहाँ पे ब्लीडिंग है, यहाँ पे आपने उसको कंट्रोल करना, ताकि उसकी वजह से ये 4 रीजन होते हैं जिसके कारण लाइफ थोड़ी होती है, जिसके कारण पेशेंट की हो जाए। उसको हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हमें पता चल गया कि ये पेशेंट जो है इसको हमने, इसका एयरवे चल रहा है, ब्रीथिंग ठीक है, और ये सर्कुलेशन है थोड़ी बहुत कम ज्यादा, ऑक्सीजन कम है तो ऑक्सीजन अप्लाई कर। ट्रॉमा पेशेंट को आपने 99% ऑक्सीजन अप्लाई करनी ही करनी है, आपके पास है।
क्योंकि उसको ऑक्सीजन की कमी होगी ही होगी ब्लड में। जहाँ तो उसकी ब्लीडिंग की वजह बहने की वजह से ब्लड की कमी आ जाएगी, शॉक की वजह से ब्लड की कमी आ जाएगी, सर्कुलेशन डाउन होने की वजह से कमी आ जाएगी, सांस कम लेने की वजह से कमी आ जाएगी। तो उसको ऑक्सीजन आपने ट्रॉमा पेशेंट को देनी ही देनी है, ऑक्सीजन सप्लाई, ठीक है, अगर आपके पास अवेलेबल है मौके पे। ये मैं उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ जब हमारी टीम जहाँ से जाती है, तो टीम के पास ऑलमोस्ट आपकी जो एडवांस टीम भी है जो जब हाई एल्टीट्यूड में जाती है तो वहाँ पे भी ये सामान आपके पास होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि उसको कैसे वो करा चुका है। तो ये चीज़ें बहुत बढ़िया। तो इसके लिए अब ये आपको क्लियर हो गया, इनिशियल असेसमेंट में हमने क्या देखना है, ठीक है, ये सारी चीज़ें देखने के बाद हमने कंट्रोल ब्लीडिंग पे जाना। कैसे करनी कंट्रोल ब्लीडिंग वो आपको लेसन नंबर 9 में आपको कराऊंगा, कैसे पट्टी की जाती है, कौन सी ड्रेसिंग कहाँ पे की जाती है, तो ये आपको डिटेल में आपको उस लेसन में बताया जाएगा कितना ब्लड कहाँ पे क्या है। ये आपका इनिशियल असेसमेंट जहाँ पे कंप्लीट होता है। अब आपका ये चीज़ें चल रही हैं, अगर नहीं चल रही तो सीपीआर पे चले जाना, ये चीज़ें चल रही हैं तो नेक्स्ट जो उसको एमरजेंसी है उस पर चले जाना, ठीक है। तो अगर एक चीज़ हो, मैं स्किप कर गया, सॉरी, मुझे भी याद आया, जब भी आपने उसका रिस्पॉन्स चेक करना है उससे पहले एक चीज़ चेक करना है, क्या, कंसेंट, मैं भूल गया नीचे, समझ बात, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, छोटी चीज़ें हम भूल जाते हैं बट मुझे अभी याद आ गया। जब भी आप किसी पेशेंट के कॉन्टैक्ट में जाना है, सीन स्क्योर करने के बाद जो अगर पेशेंट होश में है तो डायरेक्ट उससे पूछने मैं आपका इलाज करने वाला हूँ, मैं फलाने डिपार्टमेंट से हूँ तो मुझे इस चीज़ का नॉलेज, आप घबराइए मत, ठीक है। दूसरी बात, अगर वो बेहोश है तो बाई स्टैंडर्ड या फिर उसके रिलेटिव से ये कंसेंट पक्का डायरेक्ट उसको टच करने के चक्कर में, ठीक है, इसलिए तो ये ऐड कर लेना, ऐसा ना हो कि आप स्किप कर लो, मेरे से स्किप हो गई ये चीज़। तो आपने ईएमएस सॉरी रिस्पॉन्स चेक करने के पहले ये रिस्पॉन्स चेक कर कंसेंट ले लेनी है, फिर रिस्पॉन्स चेक करने बाकी फर्दर कार्रवाई करनी है, क्लियर। चलिए बैठ लो अभी।